तो दोस्तों स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के बायो का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, पर पोषण, स्व पोषण, है ना, और परजीवी पोषण के बारे में सभी डिटेल्स में जानकारी दे दिया था। अमीबा पैरामीशियम की संरचना बता दिया था, उसके अंदर भोजन ग्रहण करने की विधि क्या थी, पाचन तंत्र का क्या सिस्टम था, सब आपको समझा दिया था। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के इस धमाकेदार टॉपिक में या सेशन में हम समझेंगे मानव के अंदर पाचन तंत्र कैसे होता है। अब ये टॉपिक जो है अपने आप में एक बहुत धमाकेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, जिसमें हर बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए डायग्राम के साथ आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, अगर पाचन तंत्र की हम बात करें तो ये दो भागों में बटा होता है पाचन तंत्र। कितने भागों में? दो। एक होता है क्या चीज़, तो आहार नल, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। आहार नल एक ऐसी नली है जहाँ से भोजन जो होता है ना वो गुजरता है। ठीक है, और उसी नली के अंदर, उसी नली के आजू बाजू यानी बगल में कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती है जो पाचक रस स्रावित करती है। और वह पाचक रस क्या होता है, भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पचाने में हेल्प करता है। तो यही तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो मानव में पाचन तंत्र शुरुआत हो जाता है कहाँ से? मुख गुहा से। ये बक्कल कैविटी का एक स्ट्रक्चर है। बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो पाचन तंत्र में योगदान देते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम आहार नल की बात करें तो ये कुंडलित संरचना है। कुंडलित का मतलब कि जिग जैग पैटर्न में ये पाया जाता है, ऐसे एकदम जिलेबी टाइप के। इसको बोलते हैं कुंडलित संरचना। ठीक है, ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। 8 से 10 मीटर, यानी किसी का 9 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है, इसके एवरेज बीच में होता है। ठीक है, अब यह मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक फैला होता है। मुख गुहा मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और मल द्वार यानी एनस तक ये क्या होता है, फैला होता है। एनस पाचन तंत्र का सबसे एंड पॉइंट है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ पाचित होने के बाद क्या होता है, निकल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ था इसमें। अब देखिए, मुख गुहा से शुरू हो रहा है, तो मुख गुहा के अंदर कुछ कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में समझेंगे अब। आइए देखिए, मुख गुहा में 3 संरचनाएं होती है। एक होता है दांत, तीथ जिसको बोलते हैं, जीभ होता है टोंग, और लार ग्रंथि यानी एसजी सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। दांत के बारे में पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद लाइन से सब कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम दांत की बात करें तो दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी अगर कोई दांत के बारे में पूरा हम एकदम लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी क्रिया को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। और दांत के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये टर्म्स आप समझते होंगे कि जिसके पीछे लॉजी लगा होगा उसको उसमें EIST जोड़ देते हैं, है ना, तो हो जाता है डेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी दांत के जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं, डेंटोलॉजी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जनरल सा चीज़ें समझ सकते हैं ना। अब अगर दांत की बात करें तो वयस्क मानव में, यानी जो बड़े उम्र के होते हैं, उनके दांतों की संख्या कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और ये 32 दांतों का जो ग्रुप होता है ये 4 समूह में बटा होता है। कितने समूह में? 4 समूह में कौन कौन सा होता है, जरा इस बोर्ड पर देखिएगा। ठीक है, अब 4 समूह की बात करें तो ICPM होता है। ठीक है, क्या होता है, ICPM। इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर और मोलर होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं दांतों के। 32 4 बटे 32 हो जाएगा, है ना। पहला दांत का भाग होता है इंसीजर। इंसीजर की अगर हम बात करें तो इंसीजर के बारे में हमने लिखा है आपके लिए ताकि आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। इंसीजर ये पकड़ने या काटने में सहायता करते हैं। जब किसी को काटते हैं ना तो पकड़ने या काटने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसकी संख्या कितना होता है, टोटल 8 होता है। तो 8 गो कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए, इस सामने जो दिख रहा ना 1 2 3 और ये 4, और ऊपर ऐसे 1 2 3 और ये 4, यानी जो फ्रंट में दिखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति स्माइल करता है या करती है तो उसमें स्माइल करने के बाद जो आगे वाला भाग दिखता है ना, हंसना स्माइल में अंतर है। हंसना का मतलब कि पूरा एकदम 32 दांत कहीं दिख सकता है, लेकिन स्माइल का मतलब होता है कि 4 दांत दिखे, 8 दांत दिखेगा, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे वाला। तो स्माइल करने के बाद जो दांत आपको दिख रहा है ना, उसी दांत को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। समझ रहे हैं। तो इंसीजर का काम है किसी चीज़ को पकड़ना या काट लेना है। ठीक है, ये काम था उसका। तो बक्कल कैविटी के फ्रंटियर टीथ को बोलते हैं क्या चीज़, इंसीजर, जो काटने और पकड़ने में हेल्प करता है ना। आगे देखती है। उसके बाद दूसरा जो दांत का प्रकार होता है इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं, केनाइन। केनाइन जो होता है ये संख्या में कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, केनाइन संख्या में कितना होता है, तो 4 होता है। अब 4 कौन कौन सा होता है देखिएगा। ये कोना वाला दिख रहा है, कोना में आपको एक ये वाला और दूसरा ये वाला,
ये दोनों, इन दोनों को क्या बोलते हैं? केनाइन है। यहाँ पर भी केनाइन है, यहाँ पर भी केनाइन है, और इधर सब क्या है? केनाइन है कोना पर, ठीक है। तो कोना पर क्या है? केनाइन है। क से कोना, क से केनाइन, याद हो सकता है आपको, ठीक है। केनाइन का काम क्या है? किसी चीज़ को चीर देना। क्या करना? चीरना। देखिए, जब भी मांसाहारी पशु या जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता हो गया, टाइगर हो गया, बिल्ली हो गई, इन सब का केनाइन थोड़ा चोक होता है, नुकीला होता है। यहाँ तक कि अगर आपने सीरियल में चुड़ैल या भूत को दिखा होगा ना, तो चुड़ैल या भूत का जो केनाइन होता है, ये भी क्या होता है? नुकीला होता है, ताकि वो चीरने फाड़ने में क्या करता है? मतलब सहयोग दे देगा उसको, है ना। हम लोग का केनाइन तो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मांसाहारी है, लेकिन उस टाइप के मांसाहारी नहीं है ना। देखिए, तो यहाँ पे केनाइन की संख्या 4 हो गई। जो सबसे कोना में दिख रहा है ये बड़ा होता है, थोड़ा नुकीला होता है। किस में? मांसाहारी जीवों में। हम लोगों में नहीं होता है, मानव में उतना लंबा नहीं होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो ये फाड़ने में सहायता करता है ना, केनाइन। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि जब गन्ना हम चीब रहे थे ना, गन्ना ईख, उसको किससे एथी करते हैं? मतलब चीड़ते हैं या फाड़ते हैं, तो केनाइन की सहायता लेते हैं। कभी कभी तो हेंगुनी फाड़ देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। तो केनाइन की संख्या टोटल कितना होता है? 4 होता है। ये उसका अलग प्रकार था, है ना। अब प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर अगर देखिएगा ध्यान से ना, तो केनाइन के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए, 2 गो ये है, 2 गो ये, 4 गो, और 4 गो ऊपर है, 8 गो। यानी प्रीमोलर की संख्या भी कितना है? तो 8 गो ये भी है, ठीक है। अब इसका काम है किसी चीज़ को कुचलने में इस्तेमाल करते हैं, कुचलने में इस्तेमाल करते हैं, कुचलने में, याद रखिएगा। तो केनाइन की संख्या, केनाइन कह रहे हैं, प्रीमोलर की संख्या टोटल कितना होता है? तो ये 8 होता है समूह में, है ना। यानी 32 जिसमें होगा उसकी संख्या कितनी होती है? उसमें केनाइन की संख्या तो 8 होती है। उसके बाद अब अगर हम मोलर की बात करें, तो मोलर का काम है किसी चीज़ को चबाना। कुचलना अलग है और चबाना अलग है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पान खाता है ना, तो पान खाते समय वो सबसे पहले प्री मोलर का इस्तेमाल करके वो कुचलता है, और जब छोटा छोटा हो जाता है ना, तो उसमें से एकदम उसको पीसता है, यानी उसको क्या करता है? चबाता है, दबाता नहीं, चबाता है। तो चबाने के लिए जिस दांत का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है? मोलर है। इसकी टोटल संख्या कितना होता है? तो मोलर की संख्या आपको देखिएगा ये स्क्रीन पर, यहाँ पर मोलर, इधर मोलर, यानी 3 इधर 3 इधर, 6 और 6 ऊपर है, यानी 12 टोटल। मोलर की संख्या टोटल कितना होता है? 12। 3 गो ऊपर से, यानी 6 गो ऊपर से गिरेगा, 6 गो नीचे से। अब बीच में जो पान होता है वो पूरा क्या हो जाता है? चबा दिया जाता है एकदम, ठीक है। यानी टोटल मोलर की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। अब इस 32 दांतों के ग्रुप को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें भाग में, तो ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि 4 प्रकार के दांत थे, तो 4 प्रकार के दांतों को हम, देखिए, पहले था इंसीजर। तो इंसीजर में क्या था? यहाँ पे देखिएगा, इंसीजर जो था इसकी संख्या टोटल, तो यहाँ इंसीजर की संख्या टोटल कितना है? 4 गो ऊपर है, 4 गो नीचे, यानी 8 गो है टोटल। तो 8 गो को अगर 4 गो समूह में बांटे तो 2 गो को आएगा, तो यानी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से केनाइन होता है। केनाइन की संख्या टोटल कितना है? 4 गो। तो 4 भागों में बांटेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से प्रीमोलर की संख्या कितना है? तो 2 4 6 8 गो है। तो 8 गो को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 गो मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट क्या है? मोलर है। तो मोलर की संख्या टोटल कितना है? तो 12 गो है। तो 12 गो को अगर 4 भागों में बांटे तो 3 चौका 12, यानी 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 3। अब देखिए 21, यहाँ पे देखिएगा 21 और 23, नीचे भी फिर लिख सकते हैं कितना? 21 और 23। 21 23 बटा 21 23 को हम दंत सूत्र बोलते हैं, या दांत का सूत्र बोलते हैं, दांत का फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूला के तहत हम टोटल केनाइन या इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर जो भी होता है, 4 भाग होते हैं उसके, उन चारों भागों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब ये 21 23 जो दांतों का कोड है ना, या सूत्र है, वो ऊपर की संख्या को डिनोट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। और नीचे वाला जो 21 23 है ना, ये नीचे की संख्या को दिखाता है। अब अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल दांतों की संख्या निकल जाएगी। कितना? 4 से अगर डिवाइड करें, क्योंकि 4 ग्रुप में होता है। देखिए 4 दूना 8, तो 8 किसका संख्या था? तो यहाँ पे इंसीजर का था, 8 को था ना इंसीजर। यहाँ पे देखिए अगर, तो इंसीजर की संख्या टोटल कितना है? 8 है। अगर इसमें 4 से गुणा करता 4 कम 4 हो जाएगा। अब 4 किसका संख्या था? तो केनाइन का था। केनाइन 1 2 3 4 कोना वाला 4 गो था, ठीक है। उस तरह से अगर प्री मोलर का निकाले तो प्री मोलर कै गो था? तो प्री मोलर जो था ये टोटल 8 गो था। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ से अगर मोलर का निकाले तो 3 ग्रुप में बांटे थे 4 गो, तो 4 3 12, और 12 टोटल निकल जाएगा। यानी इस सूत्र को हम बोलते हैं दंत सूत्र, जिसकी सहायता से हम दांत का फॉर्मूला या दांत की संख्या निकाल सकते हैं। आई होप आपके दांत के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। दांत की संरचना नहीं, दांत के प्रकार के बारे में। अब देखते हैं कि दांत के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। आइए दांत की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहला भाग होता है शिखर। शिखर दांत के ऊपरी भाग को कहते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर इसमें से हमने निकाल के बनाया है। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? शिखर, ये वाला भाग, ठीक है।
इसी भाग का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को कुचते और थुड़ते जो भी है करते हैं, फाड़ते चिरते हैं, यानी शिखर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस पर इनामेल होता है। अब इनामेल क्या होता है? तो इनामेल जानते हैं क्या होता है? ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है इनामेल। इससे कठोर कोई चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, जंतु जगत का कठोरतम पदार्थ बोलते हैं इनामेल को। ये दांत के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा देता है। मतलब अगर इनामेल का लेयर घिस जाए ना तो दांत खोखला हो जाता है। ठीक है, वैसे परिस्थिति में दांत खत्म हो जाता है तो जाते हैं किसके पास? डेंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या ओडोंटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, या ढलैया कर देता है दांत का। ठीक है, तो इनामेल जो होता है कठोरतम पदार्थ है जंतु जगत का। अब कहिएगा सर इसका ह्रास किससे होगा? तो इसका ह्रास होता है ज़्यादा चॉकलेट खाने से। ज़्यादा अगर मीठ चीज़ें खाते हैं, शर्करा युक्त चीज़ें खाते हैं, तो शर्करा युक्त चीज़ें जो होता है ना, वो इनामेल के लेयर को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि शर्करा युक्त चीज़ों के अंदर क्या होता है? फ्लोरीन गैस होता है, और फ्लोरीन गैस इसका कट्टर दुश्मन है, इसको मार देगा, ख़त्म कर देगा इसको। तो इनामेल का सुरक्षा किससे किया जा सकता है? तो शर्करा नहीं खाकर, ज़्यादा शर्करा इस्तेमाल मत कीजिएगा, ना तो दांत खोखला हुआ तो आपका परेशानी खत्म। ठीक है, परेशानी बढ़ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो दांत का सुरक्षा करता है कौन? इनामेल, जो मजबूती देता है। सही बात है। उसके बाद दांत के सबसे नीचे वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला दो खूंटा का टाइप में, इसको बोलते हैं रूट्स या जड़। ये मसूड़ा के अंदर क्या होता है? दबा होता है। मसूड़ा यानी ऊपर जबड़ा दो होता है ना, दो आऊ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा जबड़ा है दो, तो दो ग्रुपों को जबड़े के अंदर धंसा होता है क्या चीज़? जड़। ये किसी के दांत को जब उखाड़ते हैं ना ऐसे, तो ये पूरा अंदर से सेटअप पे निकल जाता है पूरा। ठीक है, तो दांत के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। एक और सबसे जरूरी चीज़ है डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये दांत के सबसे अधिकांश अंदर पाया जाता है। डेंटाइन दांत के आंतरिक भाग में, ये दांत के सभी भागों को बनाने का काम करता है। यानी दांत के अधिकांश भाग को रेडी करने का काम कौन करता है? तो डेंटाइन करता है। तो ये था मानव के पाचन तंत्र में दांत का योगदान। भोजन को जो भी किया हमने, थुर कुच कर जैसे भी किया वो हो गया। उसके बाद मुख गुहा के अंदर जो दूसरा भाग होता है उसका नाम है जीभ। क्या नाम है उसका? जीभ। अब अगर जीभ की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये जीभ है। ठीक है, यहाँ पे ये जीभ जो होता है भोजन को ये स्वाद की जानकारी देता है। हालांकि यह एक सेंस ऑर्गन है जो हमको सेंस कराता है कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन का स्वाद किस प्रकार का है, मीठा खट्टा या कुछ भी हो सकता है। तो जीभ का उतना काम नहीं, केवल टेस्ट बताने में सबसे ज़्यादा। पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं हम, पाचन तंत्र के अंदर जीभ का काम केवल क्या है? तो एक तरह से उसको टेस्ट बताना। ठीक है, समझ रहे ना? तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ तक कि वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, है ना। अगले वीडियो में हम लार ग्रंथि के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको यह वीडियो समझ में आया कि नहीं आया दांत के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा।